आज के इसमें एवरेज मैं इस औसत चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये एवरेज चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 3 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी रेलवे में एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, जेई या एसएससी या इनके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर में मैं आपको टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? आज के इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? क्रिकेट से रिलेटेड ये वाले टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक को मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया है। चलिए देखा जाए मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया है। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा दिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क इसको भी मैंने पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम चैप्टर भी पढ़ा दिया है। यहाँ पे देखें कंपाउंड प्रपोर्शन, मिश्र अनुपात कह सकते हैं, मिश्र समानुपात, इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ा दिया। रेशियो चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया, एवरेज चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए जितने चैप्टर यानी जितने पे टिक लगा है ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये सभी चैप्टर की वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहां से जाकर के जो टॉपिक आपको पढ़ना है या जो चैप्टर आपको पढ़ना है आप वहां से जाकर के एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं और अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन कितना दिया गया? 30 है। यदि पहले 12 मैचों के औसत रन कितना दिया गया? 40 है। अंतिम 8 मैचों के औसत रन ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और ये प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ और इसको मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड, देखिए बेसिक मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो 20 मैचों के इसके औसत रन कितना दिए गए? 30 है। यानी प्रत्येक, ये एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बराबर बराबर, यानी ये 20 मैचों का अगर देखा जाए तो प्रत्येक मैच में कितना कितना हो गया? ये 30 हो गया। अगर 20 मैचों का योग पता करना कि 20 मैचों में इसने कितना रन बनाया तो इसका क्या करेंगे आप? इसमें मल्टीपल करेंगे नहीं करेंगे? तो 20 मैचों का योग पता चल जाएगा कि कितना रन बना। तो टोटल रन आप इस तरह से पता कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 20 मैचों का ये एवरेज कितना दिया गया? 30 दिया गया। तो सभी मैचों का योग पता करने के लिए इसका इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा? ये 600 मिलेगा। फिर क्या कहा गया? यदि पहले 12 मैचों का, ये जो 20 मैच है इनमें पहले 12 मैचों के औसत रन कितना दिए गए? 40। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रथम करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 12 मैचों का औसत रन कितना दिया गया? 40 दिया गया। अभी मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा जहां पे हम लोग इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। इसकी बाद देखिए अगर 12 मैचों का योग पता करना कितना रन बना 12 मैचों में, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 480 हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ऊपर देखेंगे तो 20 मैचों में ये इतना रन बना रहा है और नीचे देखेंगे तो 12 मैचों में इतना रन बना रहा है। तो प्रश्न पूछा क्या? हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि अंतिम 8 मैचों के औसत रन पूछा गया। अगर देखिए टोटल यहाँ पे 20 दिया गया, 20 मैच है और ये 12 मैच है। अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितने मैच बचे? यहाँ से 8 मैच बचे। तो यहाँ से रन में भी हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 120। आप कह सकते हैं कि ये 8 मैच में यानी 8 मैचों में कितना रन बना रहा है? ये इतना रन बना रहा है, 120। 8 मैचों में ये कितना रन बना रहा है? 120 रन बना रहा है।
तो एवरेज पूछा गया, आपसे पूछा क्या, एवरेज आपसे पूछा गया, औसत पूछा गया। तो औसत के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से आपको डिवाइड करना होगा। कितने मैचों का ये योग है, आप बताएंगे कि 8 मैचों का योग है, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपको पता चल जाएगा। 15 वाटे कितना होता है, 120 होता है। एवरेज कितना आ गया, 15 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि इससे भी फास्ट किया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं इससे भी कैसे आप फास्ट करेंगे। अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करें, या कह सकते हैं कि इसका सेकंड मेथड बोल दो, ट्रिक बोलूं या सेकंड मेथड में बोलूं, क्योंकि ये सब में अप्लाई होगा तो मेथड हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, आप यहां से चेक करिए 12 मैचों में इसके कितने रन दिया गया, औसत रन कितना दिया गया, 40 दिया गया। तो आप यहां से लिखिए 12 मैच, यानी मैच 12 मैच खेल रहा है, इसमें एवरेज कितना दिया गया, 40 दिया गया, तो 40 आप लिख सकते हैं। फिर देखिए हमसे पूछा कि 8 मैचों के औसत रन पूछा गया ना, 8 मैचों के औसत रन पूछा गया कि 8 मैच में इसके कितने औसत रन बने। हम लोग मान लें कितना बना, ये x बना। यहां तक क्लियर आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या दिया गया, ये क्या जानकारी आपको डेटा दिया गया, और ये क्या दिया आपको, एवरेज दिया गया। आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डेटा वाला देखेंगे, अगर किसी एक संख्या से कट रहे तो आप इनको काट कर छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई बात नहीं है। देखिए अगर मैं इसको यहां से काटूंगा 4 से तो कटेगा, ये 4 3 कितना हो गया 12, और ये 4 2 8। नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए काट लिया ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे तो टोटल एवरेज कितना दिया गया, 20 मैचों का औसत कितना दिया गया, 30 दिया गया। 20 मैचों का औसत कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो ये चेक करिए कि ये औसत से कितना ज्यादा है, आप बताएंगे कितना ये ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये अगर ये औसत से 10 ज्यादा है तो इस तरह से इनकी यानी देखेंगे, इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 10 3 प्रत्येक में 10 होगा कि नहीं, प्रत्येक में 10 रन ज्यादा होगा। तो इस तरह से कितना ये है, 3 है। तो यहां का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने की वृद्धि होगी, 10 3 30। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर जो भी वैल्यू आएगी इस तरह से इसका गुणा करने के बाद, इसका गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यही x का मान हो। ये क्या होगा, x का मान होगा। लेकिन यहां पे देखेंगे, अगर यहां पे देखेंगे तो जो x का मान यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी साइन रहेगा इसका अल्टरनेट साइन आपको लेना है। अगर यहाँ पे प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से करने के बाद प्लस आता है, प्लस आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस के रूप में लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसका एवरेज करना है, तो इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एवरेज आएगा। कितना आएगा, ये -15 आ गया। अब देखिए -15 आ गया, और टोटल एवरेज कितना दिया गया क्वेश्चन में, 30 दिया गया। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, मुझे लग रहा है कि इसको मुझे समझाने में बस टाइम लगा, लेकिन आप इस टाइप में जब इस टाइप में 2 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी फास्ट ये आपको आसान लगने लगेगा। अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब इस पे आप 3 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा, इसकी अपेक्षा आसान लगने लगेगा। क्लियर है इतना? मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कितना दिया गया, 32 है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे और आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक मेथड से हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आपको ट्रिक से भी बताऊं। क्लियर है? अब ये देखिए 10 पारियों में ये इतना औसत रन बना रहा है। अगर आपसे ये पूछो कि 10 पारियों में कितना रन बनाया होगा, प्रत्येक पारी में ये 30 औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक पारी में 32 रन रहा होगा।
तो इस तरह से 10 पारियों में टोटल रन पता करने के लिए क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा करना होगा कि 10 पारियों में कितना रन बना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 320 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगली पारी में कहा कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसके औसत में क्या हो जाए, 6 की वृद्धि हो जाए। क्लियर ना। अगली पारी में हम लोग मान ले कि उसका कितना रन बनाना चाहिए, हम लोग कितना मान ले, x मान ले रहे हैं। कितना रन बनाना चाहिए, x हम लोग मान ले रहे हैं। क्लियर है। x रन बनाएगा तो अब ये टोटल पारी कितनी होगी, 10 या 10 पारी का 10 पारी में इतना रन बना रहा और 11वीं पारी में अगली पारी में इतना रन बना रहा, तो ये टोटल कितनी पारी होंगे, 11 पारी। औसत पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। क्यों 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितनी टोटल पारी होगी, 10 और एक 11 पारी हो गई कि नहीं, तो औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने के बाद औसत में क्या हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। अगर पहले औसत कितना 32 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करना होगा और इसको लाके इधर घटा दीजिए, या जो बड़ा होगा उसको लाके इधर घटा देंगे। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूंगा तो 11 बटे कितना हो गया, 88, हासिल 8 का बच गया। इसका गुणा करूंगा 11 3 33, 33 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 होगा। कितना मिलेगा, 41। क्लियर है ना। अब ये आके इधर घट जाएगा। देखिए एक लाइन में गैप कर रहा हूं, पहले से आपके बता दे रहा हूं कि एक लाइन में यहाँ पे गैप कर रहा हूं। अब ये आके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 80 और ये 18 कितना हो जाएगा, ये 98 आपको मिलेगा। जब आप 418 में से 320 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करें। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बता रहा हूं। इससे आप कैसे ट्रिक से एग्जाम में सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक बता रहा हूं। हमको देखिए न्यू औसत बतानी, नया औसत बताना है, यानी हमको क्या बताना है, नया औसत बताना है। तो आप यहां से न्यू लिख सकते हैं और ये ओल्ड लिख सकते हैं कि ओल्ड इसका एवरेज कितना आप यहां से लिख लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद करना क्या आपको, प्लस इंक्रीज या डिक्रीज आप यहां से लिख लीजिए। इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या करना आपको, पारी आप लिख सकते हैं या पारी यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब हमको ये न्यू इसका मान बताना है। इसका ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, 32 दिया गया। ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, 32 दिया गया, तो 32 मैंने लिख लिया। आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, एक तरह से आपका ये फॉर्मूला है। ओल्ड कितना दिया गया, एवरेज 32 है। अब ये कितना हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कितना 6 रन की वृद्धि हो रही है। ये जो 6 रन की वृद्धि होगी, ये 10 पारी जो पहले है और ये अगली पारी खेलेगा उसमें भी 6 रन की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से 6 रन की वृद्धि कितने में हुई, कितनी पारी में, तो आप कहेंगे कि 11 पारी में वृद्धि हुई। तो 6 गुणे 11 होगी कि नहीं, 10 पारी पहले की होगी और अगली पारी, इस तरह से ये टोटल 11 पारी होगी। 11 पारियों में कितने की वृद्धि होगी, 6 की वृद्धि हुई। तो मैंने यहाँ पे 11 गुणे 6 लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 32 और ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 98। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है ना। ये देखिए बेहद ही आसान है, आप इससे एग्जाम में सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना। जो ये ओल्ड पारी औसत दिया गया, ओल्ड औसत दिया गया, आप इसको यहां से लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कि 6 की वृद्धि हो रही है। 6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब ये 6 की वृद्धि कितनी पारी में होगी, 10 और एक 11। 11 पारी में 6 की वृद्धि होगी तो 11 6 कितना हो गया, 66। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी कैलकुलेशन करके आंसर आप बता सकते हैं। ये तो आपका फिक्स रहेगा। अब ये 10 एक 11 पारी में क्या होगी, 6 की वृद्धि, तो 11 6 का 66। 66 इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, यहाँ पे 10 पारियों का ये क्या दिया, औसत दिया है। अगला टाइप जो मेरा आएगा वहां पे आपको ये रन दिया रहेगा, औसत न दे करके कि 10 पारी में ये इतना रन बनाया। ठीक है ना। मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये इस वाले क्वेश्चन में ये देखिए औसत रन दिया गया है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे एक आध दो क्वेश्चन के बाद आएगा, वहां पे आपको ये औसत का न जिक्र करके क्या देगा, सिर्फ 10 पारियों का रन देगा। क्या देगा आपको, रन देगा। तो
उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके औसत रन कितना दिए, क्या दिया, औसत रन आपको दिया गया इतना है। अगली पारी में यह कितना रन बनाए ताकि औसत रन बढ़कर कितना हो जाए, 24 हो जाए। औसत रन बढ़कर कितना हो जाए, पहले से इतना हो जाए, अगली पारी में इसे कितना रन बनाना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ये वृद्धि दिया था, लेकिन ये देखिए वृद्धि तो ये भी है, लेकिन वृद्धि आपको टोटल दे दी गई है, टोटल आपको दे दी गई। अगर आप यहां से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कितने की इंक्रीज हो रही है, आपको ये पता चलेगा। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 रनों की वृद्धि हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, आपको डायरेक्ट दे दिया कि कितना बढ़कर हो गया, कितना रन बढ़कर हो गया, आपको ये चीज डायरेक्ट दिया। तो अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक कितने की वृद्धि, तो आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2.5। ये 2.5 की वृद्धि हुई, 2.5 की वृद्धि हुई। अब बाकी सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आपको ट्रिक मैंने बताया था। न्यू एवरेज आप लिखेंगे यहां से, ठीक है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि ताकि उसका औसत कितना हो, तो आप यहां से न्यू लिखिएगा। तो अब इसके बाद देखिए ये एवरेज पहले वाला कितना दिया गया, 21 पॉइंट कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब ये जो वृद्धि होगी, ये जो वृद्धि हो रही है 10 से 11 पारी में होगी कि नहीं, 10 से 11, इस तरह से पारी कुल कितने हो जाए, 11। तो 11 का क्या करना कि आप इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है। जब आप इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 हो गया, और 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया, 27। एक अंक पे दशमलव आपका रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ना होगा, तो अगर ये 0.5 यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसको करना क्या, जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और ये 2 कितना हो गया, 4, तो कितना मिल जाएगा, ये 49 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करें, बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं। आप यहां से चेक करें कितने की वृद्धि हो रही है, आप ये नहीं देखा इतना। अब ये इतने की जो वृद्धि हो रही है 10 से 11 पारियों में वृद्धि हो रही है, कितनी पारियों में, 11 पारियों में। तो आपको करना है कि 11 से इसमें मल्टीपल करना है, और बाकी क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, जहां पे आपको ये औसत न दे करके कि 10 पारियों का ये क्या दिया, आपको औसत रनों का औसत दिया है ना। अब अगला टाइप देखा जाए, आपको यहाँ पे डायरेक्ट रन देगा, आपको औसत न दे करके आपको क्या देगा, डायरेक्ट रन देगा। तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, बट मुझे नहीं पता है कितना उसका निश्चित औसत रन है, ये नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 5 की क्या हो गई, कमी हो गई, 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए हमको रन देगा, यहाँ पे एवरेज ना दे करके अब हमको क्या देगा, ये रन देगा। तो सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? आप यहां से लिख लीजिएगा न्यू एवरेज, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एवरेज। अब सबसे पहले ये देखिए ये कितना रन दिया गया, आप इसको यहाँ पे लिखिए, सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। कितना रन बना रही है 12 पारियों में, तो आप कहेंगे कि 90 रन बना रहा है, आप यहां से 90 आप लिखेंगे, 90 हो गया। क्लियर है? अब लेकिन इस बात में, इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना होगा, जब ये डायरेक्ट ये रन दिया रहेगा कि औसत का जिक्र नहीं करेगा, तो इसमें आपको बस यही कॉन्सेप्ट रखना होगा। जब ये कम कहेगा, जब औसत क्या हो गया, पहले से कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। जब कमी का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब ये क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा कि जब औसत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इसको कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन में जब कमी का जिक्र कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में वृद्धि का जिक्र करेगा यानी बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तब घटाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। तो अब यहाँ पे देखिए जो 5 की कमी हो रही है, ये कितनी पारियों में होगी, तो इससे पहले ये क्या कर रही है, 12वीं पारी में तो इतना रन बना रहा है, लेकिन इससे पहले ये कितनी पारी रही होगी, कह सकते कि 11 पारी। 11 का इसमें गुणा करेंगे। अब लेकिन क्या करना, आपको कमी हो रही है ना, तो मैंने क्या बताया आपको, कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे कर लिया।
अब 11 पचे कितना कितना हो जाएगा 55। तो 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 कितना हो गया 14। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है ना, इसका आंसर कितना आ गया 145 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, क्योंकि दो तरीका बताऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वीडियो के लिए थोड़ी ज्यादा न हो। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वह इतना रन बनाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको औसत रन देता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया, ये रन दिया है, ये रन, जिससे औसत में क्या होगा, ये इतने का क्या हो गया वृद्धि यानी बढ़ जाता है। तो नया औसत आपसे पूछा है, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज। न्यू एवरेज आप लिखेंगे, ये कितना रन दिया गया आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है ना। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, जब ये कहेगा कि बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। जब बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करके। अब ये कितने में घटेगा, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया 9 पारियों तक, नहीं ये 9 पारियों तक, यानी जो 10वीं पारी इससे पहले वाली पारी लेकर पारी का, इससे पहली वाली पारी का, 10वीं पारी से पहले, तो 9 पारी है, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72। 9 8 कितना हो गया 72 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 8, ताकि आपको याद रहे कैसे ये आया 72। अब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा 28। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, है ना। विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन के CHSL के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, आपसे ये पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना रन बना रही है 15वीं पारी में, इतना रन बना रहा है। और ये इतने रन की जो वृद्धि हो रही है 15 पारी से, जो पहले पारी कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे 14। 15वीं पारी से पहले पारी जो रही होगी वो 14, तो 14 में क्या होगी, इतने की कमी होगी। तो अगर ये वृद्धि कहा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। तो यहां से क्या करना आपको 14 गुणे 4, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 चौको 56, कितना मिलेगा 56। 56 का आपको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 कितना हो जाएगा, ये 36 आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से मैंने आपको जब सॉल्व कराया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मैं आपको यही ट्रिक बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसके कारण औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका नया औसत आपसे पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप यहाँ पे 77 लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 77 ये इतना रन लिखेंगे। अब ये अगर बढ़ जाता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन ये 11वीं पारी में बना रहा है ना, तो इससे पहले कौन सी 10वीं पारी रही होगी। 10वीं पारी में क्या होगी, इस तरह से गुणा करेंगे 10 3 30, 10वीं पारी तक इसका क्या होगा, आपको घटाना होगा। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3, तो 30 हो जाएगा। जब 30 इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 47 मिलेगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए 77 रन है, अब ये बढ़ जाता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आपको घटाएंगे। लेकिन ये 11वीं पारी है ना, तो इससे पहले क्या रहेगा 10 पारी, तो 10 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो 30 हो गया। 30 को इसमें जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 47 आपको मिलेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए मेंस में पूछा गया है, SSC CHSL के मेंस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना रहा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। क्लियर, आप चाहे तो देखकर भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं।
आपको करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको सॉल्व करके बताना है, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बताना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? जो पीछे में आपको तरीका बताया सेम वही तरीका है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यह मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूं। एक मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, कहा कि एक बल्लेबाज 44वीं पारी में 86 रन बनाया, इस प्रकार उसका औसत रन क्या हो गया, 1 बढ़ गया। 44वीं पारी के बाद उसका आपसे पूछा कि औसत रन कितना रहा होगा। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज, लिखेंगे न्यू एवरेज। अब ये दिया क्या रन आपको दे दिया, तो आप यहां से लिखेंगे। अब ये बढ़ रहा है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आप घटा देंगे। लेकिन ये 44वें पारी का दिया है, तो इससे पहले एक पारी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो यहां से क्या करेंगे, घटाएंगे। और 43 पारी में क्या करेंगे, आप यहां से 43 1 के क्या रहा, ये बढ़ रहा है, तो आप यहां से 1 कर देंगे। सॉरी, ये 43 रहेगा, 43। 44 दिया है, लेकिन इससे पहले वाली पारी लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 43। तो 43 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 43 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। क्रिकेट से रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आपको पूरी तरह से 100% समझ में आया या कुछ इसमें कमी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से क्लियर कर सकते हैं।